अरे महारानी। महाराज, महाराज क्या बात है महाराज? आप इतने परेशान क्यों रहते हैं महाराज? आप हमारे कक्ष में से उठ के यहाँ इधर उधर घूमने लग जाते हैं महाराज। क्या बात है महाराज? महारानी बताइए हमें। महारानी, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। इस तरह की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर ये महल चंद लम्हे में गिर जाएगा। हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। और बीरबल को भी गए हुए 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक वो वापस नहीं आए। महारानी, हमें तो लगता है कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। नहीं महाराज, ऐसा ना कहे महाराज। आपको कुछ हो गया तो हम जीवित रह के क्या करेंगे महाराज? महारानी, न जाने कौन सी बला है, बस एक चीखों की सी आवाज हमारे कान तक आती है, यहाँ तक आती है, और बड़ी जोर जोर से। ऐसा लगता है कि बहुत सारे सैनिक, पिछले 400-500 सैनिक हमारे कान पे आकर चिल्ला रहे हो। हमारा तो तब ही घुटा जाता है महारानी। हम करें तो करें क्या? महाराज, हमने आपसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं महाराज, किसी तांत्रिक को बुला लीजिए महाराज। महाराज वो उन लोगों को इस चीज के बारे में पता रहता है महाराज। ये सैनिक मंत्री नहीं कर पाएंगे कुछ भी। महारानी, ये कोई तांत्रिक या सैनिक या हमारे बस की बला नहीं है। हमें तो लगता है कि ये कोई रूहानी ताकत है जो हमें इस तरह परेशान कर रही है। आखिर हमने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से हमें ये सजा आज मिल रही है? महाराज, मैं तभी तो आपसे कह रही हूँ कि आप कम से कम किसी तांत्रिक को बुलाएंगे। वो रूह है जो भी है, उसे वो उसकी खोज कर सकता है वो तांत्रिक महाराज। महारानी, हम जानते हैं हमारी जान की चिंता है आपको। हम ये काम भी करके देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले बीरबल से मिलना चाहते हैं। पिछले 1 हफ्ते से बीरबल हमें नजर नहीं आ रहे। हमने भेजा उस महल की तरफ, लेकिन उनका कोई सुराग, कोई खबर हम तक नहीं पहुंची। हम परेशान हो गए। ऊपर से ये आवाजें हमारे कान में इस तरह गूंज रही है जैसे कि कोई आसमान हमारे सर के ऊपर गिर चुका है। महारानी, हमें बहुत डर लग रहा है। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें इस प्रजा की चिंता है, जिस प्रजा ने हमें इतना भरोसा, इतना आसन दिलाया है। और महाराज, हमें आपकी चिंता है। हम जानते हैं महारानी, हम जानते हैं, लेकिन इस समस्या का हल जब तक बीरबल नहीं आ जाएंगे, जब तक पता नहीं चलेगा। आप अपने कष्ट में जाइए, आराम कीजिए, हम मालूम करते हैं। कोई है? जी हजूर। सैनिक, देखो, पिछले 1 हफ्ते से बीरबल हमारे पास नहीं आए। हमने एक जगह भेजा था उनको, जाके पता लगाओ कि बीरबल हैं कहाँ, और उनसे कहना अगर मिले जल्द से जल्द हमसे मिले वो। जी। अरे सैनिक, इस ओर कहाँ चल दिए? बीरबल को बुलाने जा रहा हूँ इधर। बीरबल को बुलाने? ऐसा करो, बीरबल को हम बुला लाएंगे। तुम ऐसा करो, घोड़ों के लिए चारा आ गया है अस्तबल में, उस सब घोड़ों को डलवा दो, जाओ। बीरबल को बुलाने? देखो तो सही। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। सादिक, जिल्ले इलाही को आप? लेकिन हमने तो बीरबल को बुलाने के लिए भेजा था सैनिक को। बिल्कुल सही कहा, फरमाया आपने। सादिक, हम बड़े परेशान हैं। पिछले 1 हफ्ते से हमने बीरबल को भेजा है, आपके कहने से भी, और आपने कहा था कि बीरबल जो है ये काम अच्छे से कर देंगे। लेकिन ये हमारी गलतफहमी थी। बीरबल तो भाग चुके हैं। सादिक, हमें यकीन नहीं होता। जी हुजूर, यही सच है। वो इस सल्तनत को छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि उनके पास उस परेशानी का कोई हल ही नहीं था। सादिक, परेशानी का हल तो आपके पास भी नहीं था हुजूर, लेकिन हमने फिर आप दुम दबा के वहां से भाग कर आ गए, तो उस महल के बारे में सोचा भी नहीं कि बस इतना आकर हमें खबर दी कि एक रूह है, और वो उस रूह की वजह से, जानते हो क्या, ये रूह हमारे कान में इतनी जोर से चीख रही है, ऐसा लगता है कि आज ही ये तख्त ताज, ये महल सब गिर पड़ेगा हमारे ऊपर। हुजूर, माफी चाहते हैं हम कि हम उस समय वहां से भाग आए, लेकिन हुजूर हमें नहीं पता था। हमें तो ये लगता था कि बीरबल इस समस्या का हल निकाल सकेंगे, लेकिन बीरबल भी यहाँ से भाग गए। वो हमसे भी बड़े भगोड़े हैं, क्योंकि हम तो कम से कम आपके पास लौट के आकर हमने अपनी गलतियां तो मानी, वो तो आपके पास लौट कर भी नहीं आए। नहीं सादिक, हम जानते हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा,
हम जब तक अपनी आंखों से बीरबल को देख नहीं लेते, जब तक हमें किसी बात का यकीन नहीं होगा। बाखुदा हम बीरबल की बात पे हमेशा सहमत रहते हैं, हमेशा यकीन करते हैं। वो हमारी हर बात को, उन्होंने हर बात को, हमारे हर मसले को हल किया है। हुजूर, मैं मानता हूँ कि बीरबल ने आपके हर मसले को हल किया है, लेकिन ये मसला उससे काफी बड़ा है, क्योंकि बीरबल इस मसले को हल करने लायक नहीं थे, इसलिए वो राज्य को छोड़कर भाग चुके हैं। अगर ये सच्चाई है हुजूर, ये आपको सादिक पड़ेगी। अगर ये सब कुछ सच है तो बाखुदा हम आपको हुक्म देते हैं कि बीरबल को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए। जी हुजूर। जावेद, जावेद। सलाम हुजूर। हम कह रहे हैं कहिए हुजूर। कि बीरबल का पता लगाओ, कहाँ है बीरबल, और अगर जिंदा मिले ना तो उसको मरवा दो। क्योंकि सल्तनत हिंद ने हमें हुक्म दिया है कि बीरबल को हमारे राज्य में, हमारे महल में जल्दी से जल्दी लाया जाए, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। अब एक बात का ध्यान रखना। कहिए हुजूर। कि अगर बीरबल अगर जिंदा भी तुम्हें दिख जाए, ये तुम्हारा मसला है कि तुम उन्हें मारोगे कैसे, क्योंकि तुम्हें सेनापति बनना है। हाँ हुजूर। और हमें महामंत्री। सही कहा जावेद। जाओ, इस काम को जल्द से जल्द अंजाम दो। जैसी आज्ञा। बीरबल, बीरबल, तेरा तो हो गया खेल खत्म, क्योंकि सल्तनत हिंद ने अपने मुंह से खुद कहा है कि बीरबल को जिंदा लाओ या मुर्दा। अब तो बीरबल राजमहल में केवल मुर्दा ही आएगा। अरे बीरबल जी, बीरबल जी। कौन? सलाम हुजूर। खुश रहिए। मुझे पहचान नहीं हुई, आप कौन हैं? मैं आप ही की सेना का सिपाही हूँ हुजूर। हमारी सेना के सिपाही हैं? हाँ। कहिए, आपका कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता हुआ चला जाऊँ। मिलते हुए चले जाएं। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, कोई ना कोई तो हमारी चिंता करता ही है। ठीक है हुजूर, मैं चलता हूँ, ये देर हो रही है। अच्छा, चल रहे हैं आप? हाँ हुजूर। ठीक है, आप जाइए। हमारी सेना का सिपाही और हमसे मिलने के लिए। हुजूर, हुजूर, हुजूर। क्या हुआ जावेद? हुजूर, वो बीरबल, वो जिंदा है बीरबल हुजूर। क्या? हाँ हुजूर। बीरबल जिंदा है? हाँ। बीरबल जिंदा कैसे हो सकता है? क्या पता मैंने हुजूर? खुद उसे उस महल में भेजा ताकि वो मर जाए। तो हुजूर, वो जिंदा कैसे रह गया? एक बात का याद रखो जावेद, कहिए हुजूर। जिंदा जरूर है, लेकिन वो महल में ना आ पाए। बस इसका सुझाव तुम्हें करना है कि जैसे कैसे आप भी क्या कहो हुजूर। निकलो यहाँ से। बीरबल, 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 ये बच कैसे गया? जहाँपना, जहाँपना, हुजूर को मेरा सलाम। सादिक, क्या खबर है? बीरबल का कुछ पता चला? जी जी जहाँपना। कहाँ है बीरबल? हमारे सामने क्यों नहीं पेश किया उसको? जहाँपना, उसकी इतनी बड़ी ज़रूरत हो गई है कि वो अपने आप से खुद नहीं आए हैं इस महल में। मतलब? आपने जो काम उन्हें दिया था ना, उस काम को छोड़कर बीरबल अपने घर पे हैं, वो भी पिछले 10 दिनों से, और आराम फरमा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से वो अपने घर पर है और हम यहाँ मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं। जी। उनकी इतनी मजाल, उनको नहीं पता कि हम किस समस्या से, किस चीज से हम परेशान होके, हम तो पल पल घुट घुट के ऐसा लग रहा है कि हम चंद मिनट में दम तोड़ देंगे। लेकिन नहीं, अभी आपका ये सादिक जिंदा है, और जब तक आपका ये सादिक जिंदा है तब तक अपने सल्तनत हिंद को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बीरबल इतना सब कुछ कैसे कर सकते हैं। अपने घर पे 10 दिनों से पड़े हैं, उन्हें आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। यही तो हम इसी बात से तो परेशान हैं कि पिछले 10 दिन से हम उनके बारे में एक एक पल की खबर सबसे ले रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में चैन की सांस ले रहे हैं। यहाँ पर
हमारा तो सर फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पल पल, एक एक पल में हम 10-10 बार मर रहे हैं उस चीखों से, उस बला से। सादिक, अब हम स्वयं बीरबल के यहाँ जाकर बीरबल से मिलेंगे। नहीं जहाँपना, आप सल्तनत हिंद हैं और आप बीरबल के घर जाएंगे, ये हमें कतई मंजूर नहीं। ये काम आप हमें सौंपिए, हम बीरबल को यहाँ आपके सामने पेश करेंगे। सादिक, पिछले 10 दिन से हमने आपसे ये काम सौंपा और आज पता लगा रहे हो कि बीरबल जिंदा है, अपने घर पर नहीं, ये सारी चीजें। अगर ये सब कुछ सही है तो जाओ, हम आपको हुक्म देते हैं कि उस बीरबल को तुरंत यहाँ पर लेकर। हमने एक बार और आपको हुक्म दिया था कि बीरबल जिंदा या मुर्दा, लेकिन आपने हमें ये बताकर सल्तनत हिंद, अच्छा किया कि बीरबल जिंदा है। अच्छा हुआ तुम जिंदा हमारे सामने उनको लाओ, ताकि हम भी उनसे ये पूछ सकें आखिर उन्होंने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। जी हुजूर। जाओ। बीरबल जी, बीरबल जी, कहिए। आप अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं आराम फरमा रहा हूँ। आपको कुछ याद भी है या सब कुछ आप भूल चुके हैं कि सल्तनत हिंद ने आपको क्या हुक्म दिया था? याद है। याद है ना? तो आपको सल्तनत हिंद ने दरबार में बुलाया था। बिल्कुल, चलने के लिए तैयार हैं हम। चलिए तो चलिए, अभी तो आपके साथ वो होने वाला है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। चलिए बीरबल। कैसी बात है? जहाँपना, जहाँपना, जहाँपना को ना इस नाचीज का सलाम। हुजूर। बीरबल, कहिए हुजूर। हम आपको देख के चौंक गए। बीरबल, आखिर वो कौन सी वजह थी जो इतने दिन तक आप अपने घर में रहे, एक पल की भी खबर हम तक नहीं पहुंचाई, ना ही किसी हमारे सैनिक से, ना ही खुद यहां पर चल के आए। बीरबल, आप जानते हैं कि हमने आपके ऊपर कितना भरोसा किया और आपने सब हमारे भरोसे को तोड़ के रख दिया। सादिक। जी हुजूर। हमें लगता है कि बीरबल की खामोशी में कुछ राज है। आप थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं ताकि हम इनसे कुछ मशवरा कर सकें। जी हुजूर। बीरबल, आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जानना चाहते हैं हम। हुजूर, बीरबल अगर कोई काम करते हैं या किसी काम को पूर्ण करने के लिए जाते हैं तो उसे मजबूताई से और हिम्मत से पूर्ण कर कर के ही लौटते हैं। यही तो हम सुनना चाहते हैं कि पिछले 10 दिन से कोई भी काम हमारा आपने नहीं किया, बल्कि जाकर एक बुज़दिल की तरह अपने घर में छुप गए और अब आके हमारे सामने अपने इस तरह की बहादुरी के किस्से सुना रहे हो। हमें यकीन नहीं हो रहा। तो सुनिए हुजूर, आप यही सुनना चाहते हैं कि वह आवाज कहां से और किसकी आती है? हाँ बीरबल, पिछले 10 दिन से हम यही सुनना चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं। इसीलिए हमने आपको उस जगह भेजा ताकि आप इतने बुद्धिमान, इतना सही है, ताकि आप सारे हल कर सकते हैं, लेकिन आपसे भी कुछ ना हो सका। आखिर हुआ क्या? आप अपने जाकर घर में छुप गए, आपको अपने राजा महाराज की परेशानियों का हल लगा। देखो बीरबल, हमने हमेशा तुम्हें बुद्धिमान और अपना सबसे ज़्यादा करीबी समझा, और आज तुम्हारे 10 दिन के ना आने से हमें बड़ा दुख महसूस हुआ। आखिर वो कौन सी वजह थी, हमें बताओ आप। सुनिए हुजूर, मैं बताता हूं वो बात। ये बात आज से 10 साल पूर्व की है हुजूर। जिस समय आप शिकार के लिए गए हुए थे, और आप जब शिकार के लिए गए हुए थे तो आपसे भूल से बाहरी गलती हो चुकी थी। हमसे? जी हुजूर, हमने तो हर शिकार को अपने सही निशाने से मारा है। आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई बीरबल जो इस तरह की सजा हमें मिलना शुरू हो गई? हुजूर, वह गलती ये थी आपकी कि आपने किसी नागिन का जोड़ा नागराज को मार दिया है, और वह नागिन आज भी अपने उस नागराज के जिसने उसको मारा उसका बदला लेने के लिए आज भी वो जिंदा है हुजूर। बस बीरबल बस, हमें धुंधला धुंधला सा
याद आ रहा है, एक वक्त की पहले बात थी, काफी सालों पहले हम अपने शिकार पे निकले हुए थे, तो हमें लगा कि एक लड़की को एक नाग टस ना ले। हमने उस सांप को मार दिया। वाह खुदा, हमें ये नहीं पता था कि वो लड़की एक इच्छाधारी नागिन है। आखिर इसका हल अब क्या हो सकता है बीरबल? सही जाने हुजूर, सही जाने। उस लड़की से मेरी मुलाकात हो चुकी है जो इच्छाधारी नागिन है हुजूर। उसने मुझे सारी बातें बता दी हैं और हुजूर उसने यहाँ तक भी कह दिया है कि राजा की मौत निश्चित है हुजूर। बीरबल, हम ऐसी किसी बला से नहीं डरते। आप जानते हो हम अपनी मौत से नहीं डरते हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने क्रोध से, अपने गुस्से से, और बस इतना चाहते हैं कि हमारी प्रजा को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर बीरबल वो नागिन किसी भी तरह अपना, हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके नाग की जान हम वापस कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे बात करके देखो, उससे बात करके देखो। उसके बदले में हम कुछ भी करने को तैयार हैं बीरबल, कुछ भी। हुजूर, इस बारे में मुझे उस लड़की से दोबारा बात करनी होगी, क्योंकि मैं उसको वादा दे करके आया हूं कि मैं उसके पास दोबारा फिर जाऊंगा। हुजूर, आप ये बोल रहे हैं कि इसी वक्त जाओ, तो हुजूर वो एक इच्छाधारी नागिन है और इच्छाधारी नागिनों का कोई भी एक स्थान निश्चित नहीं होता। वो किसी भी स्थान पर पल भर में पहुंच सकती हैं। बीरबल, ये आप कह रहे हैं? जी हुजूर। जिसे पल पल की खबर इस महल के बाहर की रहती हो, एक इच्छाधारी नागिन से आप मिल आए और आज हमसे आकर ये कह रहे हो कि वो पता नहीं कहाँ होगी। हम कुछ भी नहीं जानते बीरबल, बस आप जाएं और उस नागिन से ये कहें कि अगर उसके नाग को हमने मारा है तो हम खता बाहर हैं, लेकिन हमारे भी पीछे है, हमारी रानी है, हमारे पीछे एक जान नहीं है, हजारों सैनिक, हजारों गांव वाले हमारे साथ हैं। आप उसको किसी भी तरह समझाएं ताकि वो हमारी जान बख्श दे। मैं कोशिश करता हूँ हुजूर कि अगर वो मिल जाए, अगर मुझको ना मिली तो मुझे इन्हीं पैरों वापस आना पड़ेगा हुजूर। हम जानते हैं बीरबल, तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। जाओ। इजाज़त दीजिए हुजूर। महारानी जी को मेरा प्रणाम। खुश रहो बीरबल। कहाँ जा रहे हैं आप? मत पूछिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा। बस इस समय बहुत चिंतित हूँ मैं। अच्छा बीरबल, कहिए महारानी जी। हमें तुमसे कुछ बातें करनी थी। पूछिए, क्या बातें करनी थी आपको हमसे? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर में इस राजमहल में चल क्या रहा है। ना तो हमें महाराज बता रहे हैं, ना कोई कुछ बता रहा है हमें। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ना तो महाराज रातों को सोते हैं और इतने बेचैन रहते हैं कि हमें तो आज तक उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। बीरबल, हम तुमसे जानना चाहते हैं, आप बताइए हमें क्या बात है। कोई नहीं बताएगा इन बातों को। जो बातें हुजूर और मेरे बीच में हैं, सिर्फ हम ही जान सकते हैं कि वो बातें कौन सी हैं। बीरबल, मैं इस राज्य की महारानी भी हूँ और राजा की पत्नी भी हूँ। बीरबल, हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं, आखिर में ऐसी क्या बात है जो महाराज को दिन रात खाए जा रही है। हम जानना चाहते हैं। आप सुनना ही चाहती हैं कि वह कौन सी बात है जिससे कि महाराज इतने चिंतित लगे रहते हैं? बीरबल, हमें बताओ। तो सुनिए महारानी जी, आपको दक्षिण दिशा की ओर से जो महल का एक कक्ष है, उसमें से कुछ आवाजें आती हैं जो आपने भी सुनी होंगी। पता है आपको? हमने तो कभी नहीं सुनी ऐसी आवाजें। कभी नहीं सुनी? नहीं। यानी कि आप महाराज के कक्ष में गई ही नहीं, इसलिए आपको सुनाई ही नहीं आई। तो सुनिए महारानी जी, महाराज जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष में आवाज आती है, गूंजती है आवाज। वो इतनी भयानक आवाज है कि उसको कोई अगर मामूली इंसान अगर सुनेगा तो सुन करके उसके घबराहट होने लगेगी, डर बैठ जाएगा। अजीब सी आवाजें हैं। किस तरीके की आवाजें हैं? आप साफ साफ बताइए महारानी जी।
पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं आप? आज से तकरीबन 10 साल पहले महाराज ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया था। क्या? और वो नागिन आज तक अपना बदला लेने के लिए वो इस राजमहल में उपस्थित है। क्या? जी इतनी महारानी। बड़ी बात महाराज ने हमसे छुपाई? और सुनिए महारानी जी, महाराज के अब कुछ ही दिन शेष रह गए, यानी कि 15 दिन शेष रह गए हैं महाराज के। नहीं। उन 15 दिनों के बाद महाराज और वो इच्छाधारी नागिन अपना बदला लेने के पश्चात यहाँ से दफा हो जाएगी। बीरबल, कहाँ मिलेगी वो नागिन? हमें हमारी मुलाकात कराओ उससे। हम उसका नाग तो वापस नहीं दे सकते। नहीं महारानी जी, लेकिन बदले में वो सब कुछ दे सकते हैं। मैं भी मिला था उससे, मैंने भी कहा, पर महारानी जी बस अब यही है कि मैं दोबारा उस नागरानी के पास जाता हूँ। अच्छा बीरबल, और इस एक बारे में और। बात करूँगा। बोलिए महारानी। महाराज से इस बात का चर्चा मत करना कि हमारे और आपके बीच में ये बातें हुई। अब मुझे चलने की बीरबल, इजाज़त आप दीजिए। जा सकते हैं और हमारे राज्य का ख्याल रखना बीरबल। बहुत ख्याल है मुझे आपके राज्य का। कोशिश करूँगा कि जिस काम को करने के लिए जा रहा हूँ उसमें सफलता पाऊँ। अरे बीरबल, कहिए शादी। थमिए बीरबल, कहाँ इस ओर इतनी जल्दी भागे जा रहे हैं आप? अपने किसी काम को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ शादी। क्यों अपनी ये जिद नहीं छोड़ देते आप? क्यों अपनी जिद नहीं छोड़ देते कि आप उस कार्य को कर सकते हैं? शादिक, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप अपना ये महामंत्री पद भी त्याग दें, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं बीरबल। शादिक, देखिए आप ज़्यादा ही कुछ बोलते जा रहे हैं। मतलब कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ तो आप उसका नाजायज की फायदा उठा रहे हैं। आप कहने लायक नहीं है बीरबल। शादिक! ये आपको कुल मिलाकर यहाँ 10 दिन हो गए और आप 10 दिनों में महाराज की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाए हैं। आप मान लीजिए कि आप हार चुके हैं। शादिक, हार तो उस वक्त मानूंगा जिस वक्त मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि वही एक अंतिम समय होगा जिस समय मैं हार मानूंगा। उससे पहले मैं कभी अपने काम में हार नहीं मानूंगा। बीरबल, मुझे ये भी लगता है कि वो समय बहुत ही नज़दीक है जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, इस खुदा को प्यारे हो जाएंगे। जा सकते हैं बीरबल, जा सकते हैं। बीरबल। देवी, आप यहां कहीं हो, आप मेरे पास प्रकट हो। देवी। बीरबल, कैसे याद किया? आपको मेरा प्रणाम। बोलो। मैं सिर्फ यही कहने के लिए आया था कि मैं जानता हूं कि आपके पतिदेव नागराज की मृत्यु हो चुकी है। और देवी देखो, ये भी जानता हूं कि आप राजा को अपना निशाना बनाए हुए हैं। मैं इस बात को कहता हूं कि आप बना लीजिए राजा को निशाना, कर लीजिए आप अपनी ख्वाहिशें पूरी। पर देवी, इन बातों से कोई तात्पर्य नहीं होगा, क्योंकि जिसकी मृत्यु निश्चित होती है वो उस वक्त और उसी चीज से होती है जिस वक्त के लिए ईश्वर ने लिख रखा है। और देवी, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको राजा की मृत्यु करने के पश्चात कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय एक राजा की जिंदगी चली जाएगी, प्रजा अकेली हो जाएगी और आप फिर भी अकेली ही रहेंगी। इसलिए देवी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि आपकी आप जो भी कराना चाहती हो, जो भी आप वचन बंधवाना चाहती हो महाराज से, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको राजा के पास ले चलूंगा। ठीक है, कुछ हमारे वचन हैं वो हम लेना चाहते हैं, अगर इसमें उचित हो तो आप हमें बताओ। ठीक है देवी, हम आपके वचनों से सहमत हैं। आप अपने वचन बोलने की कृपा करें। कहिए देवी, क्या वचन है आपके? वो वचन हम आपको नहीं,
आप हमारे महाराज को बताएंगी वो वचन। जी। तो देवी आप अभी चलेंगी मेरे साथ या आप कोई अपना निश्चित समय बता दें? पूर्णिमा वाले रात को हम आएंगे। आप पूर्णिमा वाले रात को आप आएंगी? अच्छा देवी, मैं ज़रूर इस बात को महाराज से जाकर के कहूँगा कि आप पूर्णिमा वाले दिन आने वाली हैं। जी। अच्छा देवी, आप मुझे इजाज़त दें। ठीक है, जाओ आप। आपको दंडवत प्रणाम। हुजूर। बीरबल। सलाम हुजूर। बीरबल आ गए आप? आ गया हुजूर। बीरबल, आप जब से यहाँ से गए तब से हम बड़े परेशान हैं। बस यही कि तुम वापस आओ और हमें कोई अच्छी सी खबर सुनाओ। आखिर तुम्हारी उससे भेंट हुई कि नहीं? जी हुजूर, मेरी भेंट हुई और उसने मुझे उस बात के बारे में भी बताया जिस बात को मैं पूछने के लिए गया था हुजूर। उसने क्या कहा? उसने कहा हुजूर कि वो पूर्णिमा वाले दिन आपके दरबार में हाजिर होगी। हमारे दरबार में? जी हुजूर। हमारे दरबार में क्यों हाजिर होगी बीरबल? हुजूर, जिस गलती को आप करके आए हैं उस गलती को माफ़ करने के लिए वो आएगी और हुजूर आपसे कुछ वचन कहेगी। बीरबल, हम ये सारी चीजें नहीं सुनना चाहते। हमें ये बताओ कि उनने हमारी जान बख्शी कि नहीं बख्शी? हुजूर, वही बताना चाहता हूं कि आपको और आपसे वो वचन बाध्य होगी, आपसे कुछ वचनें रखेगी, उन वचनों को पूर्ण करना होगा आपको। हम हर वचन को उसको पूरा करेंगे। जी हुजूर। बस आप आदेश करें। इतना कहूंगा कि जिस पूर्णिमा वाले दिन वो आएगी उस दिन आप कालीन बिछवा दें, यज्ञ का हवन कुंड बनवाएं। आखिर वो कहना क्या चाहते? दूध के कलश मंगाए जाएं उसके लिए हुजूर, कालीन बिछाई जाए, इत्र छिनके जाएं, पूरी तैयारी के साथ बीरबल उसका स्वागत किया जाए हुजूर। बीरबल, हम यहां से लेके वहां तक, उस महल तक, दूध के कलश, कालीन और जो उनकी सारी समस्याएं, जो उसका वचन है, हम सब पूरा करेंगे। ठीक है हुजूर। हम आपको वचन देते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णमासी की रात को हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है हुजूर। और इस महल में उसका धूम धड़ाके से स्वागत हो, ताकि उसको नहीं पता बीरबल कि वो शहंशाह की जान बख्श रही है। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी बीरबल। हम जानते थे कि आप अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होंगे, हमें यकीन था। आप जा सकते हैं बीरबल। ठीक है। और ऐसी खुशी खबर देने के लिए हम चाहते हैं कि मोतियों की माला तुम्हें पेश करें। इजाज़त दीजिए हुजूर। चलिए हम। हुजूर। सादिक। हुजूर, मैं कह रहा था कि इतनी सजावट किस बात की है? यहाँ से वहाँ तक इत्र छिड़का जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक दूध के कलशों की तैयारी है, पूरे महल में कालीन। कहीं महारानी की कोई खुशखबरी तो नहीं? नहीं सादिक, नहीं। हम इसलिए खुश हैं ताकि उस नागिन ने हमारी जान बख्शी थी। नागिन? जिस रूह की तरफ तुम गए थे, जिस रूह के डर के तुम वापस इधर आए थे, बीरबल वहां गए और उन्हें सारी समस्याओं का हल कर दिया। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। हमारा मन करता है कि हम इस महल को ही उसको दान में दे देते, लेकिन उसने तो बस चंद छोटा सा वचन लिया हमसे, और वो वचन बस यही था कि बस ये लाओ, दूध की कलश लाओ। लेकिन हमें सादिक, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे शहंशाह बहुत खुश है। और हाँ, जो रूह हमारे कान में गूंजती थी, कल से हमारे कान में वो आवाज़ नहीं आई। जिस रूह से हम पिछले महीनों से परेशान थे, उस रूह की, उस आवाज़ की, उस बला की आवाज़ नहीं आई। जानते हो वो कौन थी? इच्छाधारी नागिन। एक बार हमसे गलती हुई थी, उस गलती का फल हम देना चाहते हैं। और हाँ, ये काम सब बीरबल की वजह से हो गया। सल्तनत हिंद गुस्ताखी माफ। इस नाचीज को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बादशाह, कहीं ऐसा तो नहीं बीरबल आपको बेवकूफ बना रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? ये उनकी कोई चाल हो, क्योंकि नागिन जैसी चीज बादशाह होती ही नहीं। सादिक, तुम हमें संदेह में डाल रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बीरबल ने
हमसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी हमसे कोई वचन नहीं तोड़ा। और तुम कहना ये चाहते हो कि बीरबल की चाल है ताकि उस नागिन को यहाँ बुलाया जाए महल में, ताकि वो हमारी जान ले सके। जी महाराज, जी जी जी, सल्तनत हिंद उसकी बीरबल की यही चाल है, क्योंकि उसका इस राज्य पे कब से पता नहीं नजरें हैं। वो इस राज्य का सम्राट बनना चाहता है। सादिक, अगर हमारे साथ गद्दारी करने का हश्र जानते हो, हम सल्तनत हिंद गुस्ताखी माफ। जब आप जीवित ही नहीं रहेंगे तो उसको उसकी करने की सजा कौन देगा? जब आपको नागिन वो यहीं मार जाएगी तो आप उसके साथ कर भी क्या सकेंगे? तुम अच्छी तरह जानते हो सादिक, हम अपने दुश्मन को भी एक चांस देते हैं, और हम ये चांस उस दुश्मन को जरूर देंगे। जाओ, तैयारियां करो उसके स्वागत करने की। जैसी अब क्या हुजूर? हमें यकीन नहीं होता कि एक तरफ सादिक हमारे साथ हमारा सेनापति और दूसरी तरफ बीरबल, लेकिन बीरबल ने तो हमारे साथ कभी गद्दारी नहीं की, ना ही कभी सादिक ने की। कुछ दिनों से, कुछ सालों पहले से हम एक दो जंग बड़ी मुश्किल से जीत पाए। कुछ गद्दारों ने हमारे साथ गद्दारी की, हम आज तक उन गद्दारों को पहचान नहीं पाए। कहीं उसमें से बीरबल तो नहीं वो गद्दार, सादिक जो कह रहा था वो सही है, लेकिन हम अपने वचन को फिरेंगे नहीं, अपने वचन से एक बार उसका इंतजार करेंगे। अरे महारानी को मेरा सलाम। ये इतनी सजावट, इतनी तैयारियां किस बात की हो रही है? मौत की। मौत की? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। अरे कोई हमें बताएगा आखिर में राजमहल में हो क्या रहा है? रानी साहिबा, ये मौत की तैयारी हो रही है, क्योंकि बीरबल चाहते हैं कि सल्तनत हिंद जिंदा ना रहे। क्या? जी बीरबल चाहते हैं? जी रानी साहिबा, आज पूर्णिमा है और उसी की वजह से ये सजावट हो रही है। बीरबल का ये कहना है कि महाराज के हाथों आज से लगभग 10 साल पहले किसी नाग की मृत्यु हुई, जिसकी नागिन आज उनसे बदला लेना चाहती है, और वो नागिन इस महल में पधार रही है अपना वचन निभाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि बीरबल की कोई चाल हो और बीरबल सल्तनत हिंद को मृत्यु के घाट उतरवाने के बाद इस पूरे साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो। नहीं, बीरबल ऐसा नहीं कर सकते। बीरबल पे हमें खुद से भी ज्यादा भरोसा है। बीरबल इस राज्य का भला ही चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा है महारानी साहिबा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बीरबल इस राज्य का बुरा चाहते हैं, लेकिन उस नागिन का क्या भरोसा कि वो नागिन सल्तनत हिंद को डसे बिना छोड़ देगी, क्योंकि उस सल्तनत हिंद के हाथों उस नागिन के नाग की मृत्यु हुई है। वो बदला लेने में कभी नहीं चूकेगी, और मुझे लगता है ये बीरबल की और उस नागिन की मिली हुई चाल है। महाराज प्रणाम। अरे महाराज। रानी तुम? महाराज ये क्या हो रहा है राजमहल में? महाराज इतनी सजावट, कौन आने वाला है महाराज? रानी, आपको नहीं पता कि इतनी सजावट क्यों हो रही है। आप जानती हो, आपके महाराज, आपके राजा की जिंदगी बख्श दी। जिस रूह के बारे में हम तुमसे कहा करते थे कि वो रूह हमें रातों में चीख चीख के कानों तक पहुंचती है, हमें सोने नहीं जीती, हमें पल पल सताती है। ऐसा लगता है कि ये महल हमारे सर के ऊपर गिर जाएगा, लेकिन पिछले कल से हमारे कानों में ये रूह की आवाज़ नहीं आई। और हम जब बीरबल को वहाँ पर भेजा उसके पास, तो बीरबल ने ये खुशखबरी हमको दी है ताकि वो नागिन हमसे कुछ वचन ले सके, और हम अगर वो हमसे ये राजमहल भी मांगेगी तो हम बाखुदा पीछे नहीं हटेंगे। महाराज ये कैसी बातें कर रहे हैं? तुमने बीरबल पे इतना भरोसा कर लिया कि आपने इतना बड़ा निर्णय उनके हाथ में दे दिया? महारानी, आप कहना क्या चाहती हो? महाराज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसकी तुम बात कर रहे हो वो एक इच्छाधारी नागिन है महाराज, और आप पे अगर उसने आक्रमण कर दिया तो? महारानी, हम खुद से भी ज्यादा भरोसा बीरबल पे करते हैं। हम जानते हैं कि बीरबल हमारे साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये तुम्हें किसने बताया? महाराज हमें महामंत्री मिले थे महाराज। सादिक सादिक मिले थे हमें महाराज,
और हमने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज, आखिर में इस राजमहल में क्या चल रहा है। आप भी हमें कुछ सच नहीं बताते महाराज। महारानी, वक्त आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस महल के अंदर हमारा कौन अपना है और कौन पराया, कौन गद्दार है और कौन अपना, नहीं समझ पा रहे। लेकिन हमें बाखुदा जिस दिन अगर हमें पता चल गया तो कसम खुदा की उस गद्दार की गर्दन धड़ से अलग होगी। महाराज, हमें तो दोनों में से कोई ठीक नहीं लग रहा महाराज। बताओ, एक इच्छाधारी नागिन, क्या वो अपना नाक का बदला नहीं लेगी? वो पागलों की तरह अपना बदला लेने के लिए घूम रही है और आपने उसे महल में आने तक की इजाजत दे दी महाराज। महारानी, हम जानते हैं कि आपको हमारी जान की बहुत फिक्र है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में कोई भी नागिन का जहर हमारे ऊपर असर नहीं कर सकता जब तक आपका प्यार हमारे साथ है। हम वादा करते हैं कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस एक बार इस शहंशाह से उस नागिन ने गुहार लगाई है कुछ वचनों की, हम उन चंद वचनों को पूरा करके अपनी जान की भीख मांगेंगे। आप जा सकती हैं। हुजूर, हुजूर, हुजूर को सलाम। बीरबल, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हुजूर, क्या खबर लेके आए हो? अब कुछ ही क्षणों में वह नागिन आने वाली है। बीरबल, हमें एक तरफ डर सा महसूस हो रहा है, एक तरफ फक्र महसूस हो रहा है। फक्र इसलिए महसूस हो रहा है कि हम आप पे अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, और डर अपनी महारानी का लिया रहा है, क्योंकि कहीं गलती से उस नागिन ने हमें डस लिया तो इस प्रजा का क्या होगा? हुजूर, डर नहीं, फक्र करिए। हमें यकीन है, बुलाया जाए उसको। बस कुछ ही क्षणों में आने वाली है, उसमें इंतजार करिए। जिस तरह का आपने कहा था, यहाँ से लेके वहां तक दूध के कलश लगा दिए जाए, कालीन बिछा दी जाए, बहुत सुंदर, महल को सजा दिया जाए। आज देखो बीरबल, हमने ये सब कुछ आपके कहने पे कर दिया है। बहुत सुंदर हुजूर, बहुत सुंदर। हुजूर, वह नागिन आ गई, आ गई हुजूर। प्रणाम। हम आप जैसी देवी का इस महल में भव्य स्वागत करना चाहते थे। अगर हमारे स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। देवी, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम आपके नाग की जान वापस ला सकते हैं, पर नागों का एक नियम होता है। हमने सुना है बचपन से, हमारे अब्बा हुजूर नाग नागिनों की कहानी सुनाया करते थे कि नागिन अपना बदला जरूर लेती है। हम ये भी जानते हैं आपने हमसे एक वचन लिया है। बस अगर आपको लगता है कि हमने सचमुच गुनाह किया है, हम बाखुदा उस शिकार पे जरूर गए थे। हम ये समझ रहे थे कि वो नाग एक लड़की को डस रहा है, और आज महसूस हो रहा है कि वो धुंधली धुंधली शक्ल में वो लड़की आप थी। तो आज एहसास हुआ कि वो इच्छाधारी नाग पर हमने अपना तीर चला दिया। अब जिस तरह से वो तीर कमान से निकला हुआ वापस नहीं आ सकता, उसी तरह से किसी की जान वापस नहीं आ सकती। बस क्षमा के योग्य तो नहीं है हम, लेकिन आपको ज़रा लगता है कि देवी हमें क्षमा कर सकती हो तो हमें माफ़ कर सकती हो, और अगर हमारी जान लेकर आपको खुशी मिलती है तो हम बाखुदा पीछे नहीं हटेंगे। हमें जान लेनी थी तो हम जब ही ले लेते जब इन्होंने हमसे कहा था, नहीं तो हम वरना तुम्हें माफ तो तुम्हारी शकल तक देखना पसंद नहीं करते हैं हम जानते हैं देवी कि आपकी शक्तियों के आगे हमारी शक्ति नहीं काम कर सकती, लेकिन हम बस वो वचन, वो चीज़ सुनना चाहते हैं। तुम माफ़ी लायक तो नहीं हो, लेकिन हम फिर भी माफ़ कर देते हैं तुम्हें, वो भी एक बीरबल की वजह से तुम्हें हम माफ़ करते हैं। नहीं तो आज हम तुम्हारी जान कब के ले चुके होते। जो आज बीरबल है,
जो आप जिंदा खड़े हो, आप मेरे सामने। देवी, हम जानते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारी प्रजा है, लेकिन आपने जान बख्श के हमें बहुत। बीरबल, हमें उम्मीद से ज़्यादा यकीन था कि आपका बल, आपकी बुद्धि में वो शक्ति है। बस अब वो वचन आप जो हमसे मांगना चाहती हैं, आदेश करें। आदेश करिए। हमारा वचन ये है कि हमारे नागों के नाम से 101 मंदिर बनाए जाएं। हम वादा करते हैं कि हम आपका वचन पूरा करेंगे। बीरबल, कहिए हुजूर। ताकि मंत्री और यहाँ की प्रजा और सब उस मंदिरों के दर्शन करेगी। और आज से हम ये हुक्म देते हैं कि 101 मंदिर नागों के और नागिनों के बनाए जाएं, ताकि लोग उन पे दर्शन कर सकें। जो आज्ञा हुजूर। और हाँ, एक बात और। आदेश करें। जो आपकी जान बची है वो बीरबल की वजह से बची है। हम जानते हैं। जानते हो ना, आज बीरबल नहीं होते तो आज तुम्हारी जान नहीं होती इधर। हम जानते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आदेश करें देवी। इसमें एक गद्दार और भी है इस महल में। गद्दार? वो आपसे गद्दारी कर रहा है, लेकिन हम उसका नाम नहीं बता सकते। देवी, हम बरसों से यही सोचते आए कि हमारे महल में कोई गद्दार है, कोई ऐसा शख्स है जो दुश्मनों तक हमारी खबरों को पहुंचाता है। देवी, हम आपका हर वचन, हर चीज पूरी करेंगे। उस गद्दार का नाम बता दो हमें। हम नाम नहीं बता सकते। बता दीजिए देवी। या कोई ऐसा कुछ चीज बता दे ताकि हम उसकी कोई पहचान बताएं, ताकि हम खुद पहचान कर सकें। आदेश करें। हम सादिक। बीरबल, हुजूर, कई वर्षों से हमें ये यकीन हो रहा था कि इस महल के अंदर कोई गद्दार है। सादिक। मुझे तो उस सादिक पे बहुत पहले से ही इस बात का शक था कि वो कोई खिचड़ी पका रहा है। तो आखिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हुजूर, मैंने उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग होती। हुजूर, मैंने इसलिए नहीं बताया आपको कि वो आपका हम जानते हैं बीरबल, क्योंकि तुम भी ये देखना चाहते थे कि आखिर वो सारी बातें हमें पता चल जाए। अगर आप हमें बताते तो शायद हम यकीन नहीं कर पाते, लेकिन आज उस देवी ने हमें ये बताकर अच्छा कर दिया। आप जाएं। इजाजत दीजिए हुजूर। हुजूर, आपने इस नाचीज को याद किया? बताइए। हाँ सादिक, आज हमें आप पर बड़ा प्यार आ रहा है। अरे सादिक, तुम इतने बड़े महान सेनापति हो हमारे। जी हुजूर। जहाँ जहाँ हमारी जान पे जरूरत, हमारी जान पे जोखिम आया, वहाँ वहाँ तुमने अपनी जान लगा दी सादिक। जी सादिक, आज हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बिल्कुल हुजूर। खुश हो के? बिल्कुल हुजूर। सादिक, जी तो करता है कि हम तुम्हारी गर्दन दबा दें, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम गद्दारों को सदा उन्हीं के हिसाब से देते हैं। मैंने क्या कर दिया हुजूर? क्या कमी थी हमारे इसमें? क्या नहीं दिया? इस महल का सेनापति बनाया और तुमने हमारे पीछे खंजर भोंका, हमारे पीछे तलवार घोंप कर हमें हर तरह से मारने की कोशिश की। नहीं हुजूर, नहीं, आपको किसी ने भड़काया हुजूर, हम ऐसे नहीं थे हुजूर। सादिक, हम जानते हैं हमें कोई नहीं भड़का सकता, और बस तुम्हारी एक ही सजा हो सकती है। कोई है? सैनिकों। सलाम हुजूर। सलाम। सैनिकों, जाओ इस गद्दार को लेके जाओ और फांसी की सजा दे। नहीं हुजूर, नहीं, जो लेके जाओ। हुजूर, नहीं, लेके जाओ। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। लेके जाओ। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। और बीच चौराहे पे फांसी लगाना, ताकि कोई गद्दार इस महल की तरफ आज के बाद देख ना सके। तू तो मेरा आदमी था। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो पैसों का आदमी हूँ। हाँ, क्या?